ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवत महापुराण पंचम स्कंद एकादश अध्याय श्लोक 1 से 11 का हिंदी अनुवाद। राजा रहुगण को भरत जी का उपदेश। जड़ भारत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर भी पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी पुरुष इस अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। अलौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार से ही व्यस्त है। रोग देशाड़ी दोषों से रहित विशुद्ध तत्वज्ञानी की पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है, जिसे गृह यथोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्गादि सुख स्वप्न के समान हेय नहीं जान पड़ता। उसे तत्वज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी सामर्थ्य नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों से शुभाशुभ कार्य करता रहता है। यह मन व्यासनामय विषयासक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं से मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नापों के देवता और मनुष्यादि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधियों के बीच से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र को छलने वाला है। यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालचक्र से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मोह रूप अवश्य भावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है, तब तक जागृत और स्वप्नावस्था का व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद पर प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। वीरवर, 5 कामेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 अहंकार के 11 मन की वृत्तियाँ हैं, तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्र और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, शब्द, स्पर्श, रस, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल्य त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कामेंद्रियों के विषय हैं। और शरीर को यह मेरा है, इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उसके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। यह मन की 11 वृत्तियाँ द्रव्य, विषय, स्वभाव, आशय और कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणित हो जाती हैं, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही स्वतः या परस्पर मिलकर नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद एकादश अध्याय 12 से 17 का हिंदी अनुवाद। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। यह तो जीव की ही माया निर्मित उपाधि है। यह प्रायः संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही अब प्रवृत्त रहता है। इसकी उपर्युक्त वृत्तियाँ प्रवाह रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के समय वे प्रकट हो जाती हैं और सुसुप्ति में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्ह मात्र हैं, मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदिकारक, परिपूर्ण, अपरोक्ष, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मादि का भी नियंता और अपने अधीन रहने वाले माया के द्वारा सबके अंतःकरणों में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव हैं।
जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार यह परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। राजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम क्रोधादि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्मतत्व को नहीं जान लेता, तब तक यह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता। तब तक वह इस श्लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि चित्त उसके शोक, मोह, रोग, लोभ और बैर आदि के संस्कार और ममता की वृद्धि करता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारी उपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। ये यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। इस प्रकार पंचम स्कंद 11वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत महापुराण पंचम स्कंद 12 अध्याय, श्लोक 1 से 8 का हिंदी अनुवाद। रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समागम। राजा रहुगण ने कहा, भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह देह धारण की है। योगेश्वर, आपने परमानंद स्वरूप का अनुभव करके आप इस स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं तथा ये जड़ ब्राह्मण के वेश से अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जनसाधारण की दृष्टि से ओझल किए हुए हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप में से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए आपकी जिसकी विवेक बुद्धि का देहाभिमान स्वरूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। देव, मैं आपसे अपने संचयों की निवृत्ति के पीछे कराऊंगा। आप पहले तो इस प्रकार आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसी को सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो यह कहा कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम फल होता है, ये दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल ही है, वास्तव में सत्य नहीं है। ये तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जड़ भारत ने कहा, पृथ्वीपते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं। इसके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग है। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, जिसमें भी सौविराज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मत से अंधे हो रहे हो, किंतु इसी से तुम्हारी श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तुम बड़े क्रूर और धुष्ट भी हो। तुमने इन बेचारे दीन दुखिया कहारों को बेगार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है और फिर महापुरुषों की सभा में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए हैं, बताओ तो इनके सिवा व्यवहार का क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं, क्योंकि यह अपने अपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य ही सिद्ध होती है। ये परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में इनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ मोटा पतला, छोटा बड़ा, कार्य कारण, चेतना अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि नाम वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय
भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। यह सर्वांतवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। राहुगण महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहोचित धर्मानुष्ठान, वेद अध्ययन अथवा जल, अग्नि, सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वर्ता तो पास नहीं भटकने देती। और जब भगवत कथा के नित्य प्रति सेवन किया जाता है तब वह मोक्षकांक्षी पुरुष ही शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में लगा रहता था, तो भी एक मृग की आसक्ति हो जाने से मुझे परमात्मा से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु भगवान कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वथा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त पुरुषों के सत्संग से प्रत्येक ज्ञान रूप खड़ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालने चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। पंचम स्कंध त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय। श्लोक 1 से 10 का हिंदी अनुवाद। भवाटवी का वर्णन, रहुगण का संचय, नाश। जड़ भारत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन से में आसक्त देश देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों का दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजस, तापस, भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही की जाती है। इन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराजा, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वाणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहाँ पहुँचता है तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं और भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उसे खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ भी इसे असावधान देखकर उसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। यह जंगल बहुत ही लता घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। इसमें तीव्र डांस, मच्छर जैसे चैन नहीं लेने देते। ये वहाँ इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आँखों के सामने आ जाता है। यह वाणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल, धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी भवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाक्षित हो जाती हैं और इसकी आँखों में भी धूल भर जाती है, तो वे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगुरों के कर्णकटु शब्द सुनाई देता है। कभी उल्लुओं की बोली से उसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो कभी निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ने लगता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है। कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन के प्रति की इच्छा करता है। कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो वह दुखी होकर सोकर मोह से अचेत हो जाता है और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर छलनी होने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतत होकर अपने ही बंधु बांधवों को पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय उसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतुओं को काटने लगते हैं तो उसके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर जाता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़े रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती हैं
और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत, घाम, आंधी, वर्षा से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा सा व्यापार करता है तो धन के लोभ में दूसरों को धोखा देकर उससे बैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास सही आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि नहीं रहती। वे दूसरों से याचना करता है, मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर वह वाणिज्य समूह आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग पर तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतक वक हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं उसे जहाँ जहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हो को साथ लिए वह बनिजारों का समूह बराबर आगे बढ़ता रहता है। वीरवर, उनमें से कोई प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है, न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करने का परमानंद योग के ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है, वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में बैर ठान कर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का यह अविनाशी पद नहीं मिलता जो बैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाला वह बंजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुर भाषी पक्षियों के मुंह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बकुला, कंक और गिद्धों के प्रीति करता है। जब उसे धोखा उठता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उसका आचार नहीं सुहाता, इसलिए बानरों में मिलकर उसके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत होकर विषय भोगों में से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहाँ वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी वह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रु दमन, यदि किसी प्रकार उसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो वह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सहृदय हो और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा में तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड़ग लेकर इन मार्ग को पार कर लो। श्लोक 21 से 26। राजा रहुगण ने कहा, अहो समस्त योनियों में इस मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्याय लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है। जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मर्षि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश राहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्मतत्व का उपदेश दिया। तब राजा राहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांतचित्त और ऊपर तेंद्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमानंद तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग
भगवाश्रित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों का जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि से नहीं की है। यह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों को समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। पंचम स्कंद तृतीय अध्याय संपन्न हुआ। चतुर्थ अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक 1 से 6 का हिंदी अनुवाद। भवाटवी का स्पष्टीकरण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी जीवों के द्वारा सत्वादि गुणों के भेद से शुभ, अशुभ और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीरों के साथ होने वाला जो संयोग, वियोगादि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसे अनुभव के 6 द्वार हैं, मन और 5 इंद्रियां। उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूलकर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बनिजारों के समान परसमर्थ भगवान विष्णु के आश्रित रहने वाली माया की प्रेरणा से विहड़ वन के समान दुर्गम मार्गों में पढ़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता नहीं मिलती, तो भी वह उसके श्रम को शांत करने के वाले श्री हरि और गुरुदेव के चरणबिंद मुखारंद मधु से रसिक भक्त भ्रमरों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इस संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियां ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान हैं। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है, उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म आदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप होता है और उसे परलोक में निःश्रेयस का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखना, स्पर्श करना, सुनना, स्वाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना, निश्चय करना, इन वृत्तियों के द्वारा गृह स्थोचित विषय भोगों में फंसाकर उसकी प्रकार लूट लेती है। जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले एवं असावधान बनिजारों के दल का धन चोर डाकू लूट जाते हैं। यही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी जो नाम से तो स्त्री पुरुष आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थलोलुप कुटुंबी के धन को उसकी इच्छा न होने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन लेते हैं, जैसे भेड़िए गडेरिए से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला न दिया जाए तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती के समय आने पर वह फिर झाड़ झंखाड़ लता तीर्ण आदि से गहन हो जाता है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों के सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। उस गृहस्थाश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से और टिड्डी, पक्षी, चोर, चूहे आदि से क्षति पहुंचाती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह विद्या कामना कर्मों से कुलसित हुए अपने चित्त को दृष्टि दोष के कारण इस मर्त्यलोक को गंधर्व नगर के समान असत है सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंगादि व्यासनों से फंसकर मृषतृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। श्लोक 7 से 19 का हिंदी अनुवाद। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख साधन समझकर उसे पाने के लिए ललायित हो, इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है, जैसे वन में जाड़े में ठुठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाच की बेगिया बेताल की ओर उसे आग समझकर दौड़े। कभी उस शरीर को जीवित रखने के लिए घर, अन्न, जल और धन आदि से अभिनिवेश करके इस संसार रण में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी बवंडर के सामने आँख में धूल झोंक
देने वाली स्त्री गोद में बिठा लेती है तो तत्काल रागांत सा होकर सत्पुरुषों की मर्यादा को भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजुगुण के धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्या तत्व जान लेने पर भी अनादिकाल में देह में आत्मबुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वह मरुमरी चिका तुल्य विषयों की ओर फिर दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शस्त्रों की ओर, परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगरों के समान राजा आदि कठोर और दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से उनके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूर्व पुण्य क्षीण हो जाने पर वह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कास्कर और काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षें इस प्रकार दूषित लताएं और विषैले कुओं के समान है और जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों में ही काम नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है, उन कृपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सूखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दोनों को सताने से उनके अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक दिन का भी जिनके पास दिखता है उसे फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दावानल के समान प्रिय विषयों से शून्य एवं परिणाम में दुख में घर में पहुंचता है और वहां इष्टजनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे संतप्त होकर वो बहुत ही खीन हो जाता है। कभी काल के समान भयंकर राजपूत रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है तो वह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत पद पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनसे सहवास के स्वप्न के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता है। गृहाश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस ओर प्रवृत्त देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से क्लेशित होकर कांटे और कंकड़ों से भरी भूमि में पहुंचकर व्यक्ति को समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह्य ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब पर ही बिगड़ने लगता है। श्रीमद् महापुराण पंचम स्कंद चतुर्दश अध्याय श्लोक 20 से 29 का हिंदी अनुवाद। जब फिर निद्रा रूप अजगर के चुंगल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सूखे वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय उसे किसी बात की सुध नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं, इसके गर्भ रूप दांत जिससे वह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब उसे अशांति से करना नींद नहीं आती और मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति क्षीण होने के रहने के अंत में अंधे की भांति वह नर रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विषय सुखपूर्वक सुखरूप मधु कणों ढूंढते ढूंढते जब वह लुक छिपकर पर स्त्री का परधन को उड़ाना चाहता है, तब उसके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है जहाँ और छोर नहीं है। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक दैविक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है और उसके विष्णु मित्र नाम से कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं। यह स्थान एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों आधि दैविक आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों का निवारण करने में समर्थ न होने से वह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेन देन का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमड़ी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है तो इस बेईमानी के कारण
उससे बैर ठन जाता है। राजन, इस मार्ग में पूर्वोक्त विघ्नों के अतिरिक्त सुख दुख, राग द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा, पिपासा, अधिव्यति, जन्म, जरा, मृत्यु आदि भी अनेकों विघ्न हैं। इन विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ वह जीव किसी समय देव माया रूपिणी स्त्री के बहुपास में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है और उसी में आश्रित रहने वाले पुरुष, पुत्र, पुत्री और अन्य स्त्रियों के मीठे मीठे बोल, चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकार में नरक में गिरता है। कालचक्र साक्षात भगवान विष्णु का युद्ध है। यह परमाणु से लेकर दीपरार्थ पर्यंत क्षण, घटी आदि अवयवों से युक्त है। यह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल, यौन आदि अवस्थाएं भी इसका वेग है, जिसके द्वारा यह ब्रह्मा से लेकर क्षुदात्री, क्षुद्र, तृण पर्यंत सभी भूतों का निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। उसके भय मानकर भी जिनका यह कालचक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर जैसे कंक, गिद्ध, बगुला, बटेर के समान आर्य शास्त्र बृहस्पति देवताओं का आश्रय लेता है, जिनका केवल वेद बाह्य अप्रमाणित आगमों में ही उल्लेख किया है। श्लोक 30 से 40 का हिंदी अनुवाद। ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में है, तब यह भी किसी ठगाई में आकर दुखी होता है, तब ब्राह्मणों की शरण लेता है। किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर सौत्र समार्थ कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका शास्त्रोक्त आचार है, वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि न होने के कारण यह कर्मशून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव बानरों के समान केवल कुटुंब पोषण, स्त्री सेवन करना ही है। जहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने की इसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु काल का भी स्मरण नहीं होता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में ही सुख मानकर बानरों के भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुनादि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उनमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत, वायु आदि अनेक प्रकार के आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने, बैठने, खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे इसे जहाँ तहाँ दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर वैभव बढ़ जाने पर भी वह अपनी पूर्व वासनाओं के विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के क्लेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहाँ आपत्ति आती है अथवा जो भी मर जाता है, उसे जहाँ तहाँ छोड़ देता है और नए जन्मे हुए को साथ लगता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी से वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने बिलखने लगता है, और कहीं मन में अनुकूल बात हो जाए तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगता है, कभी उन्हीं के लिए बांधने में भी नहीं हिचकता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संघ के सदा वंचित रहता है। इस प्रकार वह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। जिस जहाँ से उसकी यात्रा आरंभ हुई थी और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक जो योग शास्त्र की
भी गति नहीं है। जिन्होंने यह सब के सब दंड आसन का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति परायण संयत आत्मा मुनिजन ही इसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले राजर्षि हैं, उनकी भी यहाँ तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं, और जिनमें यह मेरी है यह अभिमान करके वैर ठाना था, उस पृथ्वी से ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक चले जाते हैं। उस संसार के से वे भी पार नहीं होते। श्लोक 41 से 46 का हिंदी अनुवाद। इससे पूर्ण कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा भी पा जाता है, तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ यह जन समुदाय से मिल जाता है। यही दशा स्वर्गादि ऊर्ध्व लोकों में जाने वाले की भी है। राजन, राजश्री भारत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं कि जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजश्री महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन में भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि के अनुरक्त होकर अति मनोहर स्त्री पुत्र मित्र राजादि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरे के लिए तो इनको त्यागना बहुत कठिन है। जिन्होंने अपनी दस्युज पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति और स्त्री की, और जिनके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी देह दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी को भी लेस मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महाबाहुओं का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर में कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योग गम्य सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के आधारभूत यज्ञ मूर्ति सर्वांत अंतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजश्री भारत के पवित्र गुणों और कर्मों की भक्तजन की प्रशंसा करते हैं। उनका यह चित्त बड़ा कल्याणकारी, आयु धन और वृद्धि को देने वाला है, लोक में श्रेयस बढ़ाने वाला, अंत में स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो मनुष्य या पुरुष इसको सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। लोगों को उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। पंचम स्कंद 15वां अध्याय। श्लोक 1 से 10 का हिंदी अनुवाद। भरत के वंश का वर्णन। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत जी का पुत्र सुमति था। यह पहले कहा जा चुका है। उसने ऋषभ देव जी की मार्ग का अनुसरण किया, इसलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अन्याय पुरुष अपनी दुष्ट बुद्धि से वेदी विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे। उसकी पत्नी वृद्धसेना से देवताजित नामक पुत्र हुआ। देवताजित के असुरी के गर्भ से देवदुम्न के धेनुमति से परमेष्टि और उसके सुअर्चला के गर्भ से प्रमी नाम का पुत्र हुआ। इससे ने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश देकर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष श्री नारायण का साक्षात अनुभव किया था। प्रमी की भार्या सुअर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता और उगदाता नाम के 3 पुत्र हुए। ये यज्ञादि कर्मों में बहुत ही निपुण थे। इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी, जिनके गर्भ से अज और भूमा नाम के 2 पुत्र हुए। भूमा के ऋषि कुल्या से उगदित, उनके देवकुल्या से प्रस्ताव और प्रस्ताव से नित्युत्सा के गर्भ से विभु नाम का पुत्र हुआ। विभु के रति के उदर से पृथुशेषण के आकृति से नक्त और नक्त ने द्रुति के गर्भ से उदार कीर्ति राजश्री प्रवर गए का जन्म हुआ। ये जगत की रक्षा के लिए सत्वगुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते हैं। संयमादि अनेक गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है। महाराज गय ने प्रजा का पालन पोषण, रंजन, लाड़चाव और शासनादि करके तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए
उनके धर्मों का आचरण किया। इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि को अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए। इससे तथा ब्रह्मवेदा महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई। जब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म विषय वस्तुओं से अहंग भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्म रूप अनुभव करने लगे, तब यह सब होने पर भी वे निर्भिमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे। परीक्षित, प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजश्री गय के विषय में यह गाथा कही है। अहो, अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है। वे साक्षात भगवान की कला ही थे। उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला, मनस्वी, बहुज्ञ, धर्म की रक्षा करने वाला, लक्ष्मी का प्रिय पात्र, साधु समाज का शिरोमणि और सत्पुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है। सत्य संकल्प वाली परम साध्वी श्रद्धा, मैत्री और दया आदि दक्ष कन्याओं ने गंगा आदि नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिषेक किया था और तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध देती है, उसी प्रकार उनके गुणों से रिझकर प्रजा को धन रत्नादि सभी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान किए थे। श्लोक 1 से 16 का हिंदी अनुवाद। इससे कोई कामना न थी, उन्हें कोई कामना न थी, तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए। राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से संतृप्त होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उनके परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया। उनके यज्ञ से में बहुत अधिक सोमापान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञ पुरुष के साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था, जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी ने से लेकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष तृप्त पर्यंत, तृण पर्यंत सभी जीव तत्काल तृप्त हो गए थे। वे विश्वात्मा श्री हरि नित्य तृप्त होकर भी राजश्री गय के यज्ञ से तृप्त हो गए थे, इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता। महाराज यज्ञ ने जयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए, जिसमें चित्ररथ की पत्नी उष्णा से सम्राट का जन्म हुआ। सम्राट ने उत्कला से मारीची और मारीची के बिंदुमती से बिंदुमान नामक पुत्र हुआ। उसे सरघा से मधु के सुमना से वीरवत्र और वीरवत्र व्रत ने के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से मंथु ने सत्या के गर्भ से भौमान और भौमान से दूषणा के उदर से त्वष्टा, त्वष्टा से विरोचना से विरज, विरज से वसुचि नाम की भार्या से सच्चित आदि 100 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते थे, उसी प्रकार प्रियव्रत वंश को उसमें सबसे पीछे उत्पन्न हुए राजा विरज ने अपने सुयश से विभूषित किया था। इस प्रकार 5वां स्कंद 15वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।